नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहां शादी कराने के लिए 5 साल से एक शख्स पुलिस को कर रहा है परेशान। पूरी खबर आगे विस्तार से। हर्षा आचार्य जो महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी के रूप में वायरल हुई थी, क्या धर्मपथ छोड़ रही हैं, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। मथुरा में एक ई रिक्शा चालक को सांप ने काट लिया। उसने सांप को पकड़कर अपनी जैकेट में छिपाया और उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचा और उसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। सांप ने काटा, अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा। ई रिक्शा खड़ा करके जाम लगाया। बीच सड़क पर ई रिक्शा खड़ा है, जिससे सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी है। बाइक और कार सवार हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहे हैं। पुलिसकर्मी भी उसे वहां से हटने के लिए कहता है, लेकिन ई रिक्शा चालक के कान में जूं तक नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, उसके हाथ में सांप भी है। सांप को देखते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन सांप के काटने के बाद कोई उसे अपने साथ लेकर घूमता फिरे तो उसके आसपास के लोग दहशत में जरूर आ जाएंगे। मथुरा में भी यही हुआ। दीपक नाम के ई रिक्शा चालक ने बताया कि उसे सांप ने काट लिया, जिसके बाद वो अपना इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंच गया। सांप को उसने अपनी जैकेट की जेब में रखा हुआ था, ताकि डॉक्टरों को बता सके कि इस प्रजाति के सांप ने उसको काटा है। जहरीला है या नहीं, ये डॉक्टर ही बता पाएंगे। लेकिन ई रिक्शा चालक ने आरोप लगाया कि उसका इलाज नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद उसने ई रिक्शा को बीच सड़क पर खड़ा करके जाम लगा दिया। वो लोगों को सांप दिखाता रहा, जिससे राहगीर भी सहम गए। एक पुलिसकर्मी उससे वहां से जाने को कहने लगा, लेकिन ई रिक्शा चालक कहने लगा, पहले मेरा इलाज कराओ, तब मैं यहाँ से हटूंगा। मैं आधा घंटे पहले आया था यहाँ पे, मैंने भैया सांप ने काट खा लिया। कहाँ है सांप? सांप कहाँ है? दिखाओ। इसने खा लिया है आपको? हाँ। अरे नहीं, लेके क्यों? इधर साइड में। और जेरा निशान आधे घंटे पहले आया था, मना कर दी। वहीं अस्पताल के स्टाफ का कहना है कि वो जब ई रिक्शा चालक सांप के साथ अस्पताल में दाखिल हुआ तो मरीज और स्टाफ दहशत में आ गए। अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सांप को बाहर छोड़ने की बात कही। बस यही बात उसे नागवारा गुजरी। उसने इलाज न कराने का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया। मैंने उसे बोला कि सांप को कहीं बाहर छोड़ के आओ, तब इलाज करेंगे। ये मामला था। अब वो छोड़ के कहीं आ गया है, उसका इलाज कर रहे हैं। तो आप सांप हाथ में लेके आएंगे तो यहाँ का जो स्टाफ है वो तो भागेगा ना दूर। मैंने तो बोली थी कहाँ छोड़ दूँ, न बोली छोड़ दो। अब ये बताओ, अस्पताल में छोड़ दूंगा, कहाँ किसी को काट गया फिर? आप अगर जेब में सांप रखेंगे तो इलाज कैसे होगा आपका? अरे तो सरकार मिलता, छोड़ू कहाँ पे फिर मैं? सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे समझा बुझाकर शांत कराया गया। सांप को एक डब्बे में रखा गया है। इसके बाद उसे भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सांप को भी सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया गया है। मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। हर बार की तरह इस बार भी कर्तव्य पथ पर सेना के शौर्य के साथ अलग अलग राज्यों की झांकियां दिखेंगी। वहीं गणतंत्र दिवस के आमंत्रण पत्र में इस बार पूर्वोत्तर भारत की झलक दिखाई गई है। इस बार गणतंत्र दिवस पर एट होम रिसेप्शन का निमंत्रण पत्र बेहद खास है। ये सिर्फ एक औपचारिक निमंत्रण नहीं है, बल्कि ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक चेतना, पारंपरिक ज्ञान और कलात्मक विरासत का जीवन दस्तावेज बनकर सामने आया है। अष्टलक्ष्मी के नाम से पहचाने जाने वाले पूर्वोत्तर भारत की 8 राज्यों की पहचान, परंपरा और प्रकृति से जुड़ा जीवन इस आमंत्रण पत्र के हर हिस्से में झलकता है। आमंत्रण पत्र को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही ये खुलता है तो उसमें पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलती है।
राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो खास लोगों को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जो आमंत्रण पत्र भेजा जाता है, इस साल वो आमंत्रण पत्र बहुत खास है। ऐसे तो कहा जाता है कि भारत जो है वो विविधताओं वाला देश है, यानी कि एक राज्य से अगर आप दूसरे राज्य जाएं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की पहचान पूरी तरह से अलग हो जाती है। लेकिन जब बात हम पूर्वोत्तर राज्यों की करते हैं तो फिर सोने पे सुहागा कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है, उसकी कला की अपनी पहचान है, और इसी सब को इस आमंत्रण पत्र पर पूरी तरह से पिरोया गया है। ये इनविटेशन भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की समृद्ध कला विरासत को खूबसूरती से दिखाता है, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। इसमें क्षेत्र की विशिष्ट हस्तशिल्प परंपरा, हथकरघा कला, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और जनजातीय समाज की जीवन शैली को गहराई से उकेरा गया है। आमंत्रण पत्र को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जैसे ही इसे कोई खोलता है तो लगता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के सांस्कृतिक यात्रा में वो निकल गया है। चाहे उस आमंत्रण पत्र के कवर पेज को देखे या फिर उनके बॉक्स को देखे, तो तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर राज्यों की जो हस्तशिल्प है, उसकी कला है, उसका एक नमूना, उसकी एक पहचान उस आमंत्रण पत्र में आपको साफ दिखती है। जो उसका बॉक्स है वो बांस का बना हुआ, और बांस कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर राज्यों की एक पहचान के तौर पर देखा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में हथकरघा बुनाई केवल वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ हर राज्य और समुदाय की अपनी अलग बुनाई शैली, रंग संयोजन और डिजाइन परंपरा है, जो सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में भी बांधते हैं। आमंत्रण पत्र का कवर और बॉक्स बांस से तैयार किया गया है। त्रिपुरा की पारंपरिक तकनीक से बुनी गई बांस की चटाई का प्रयोग किया गया है। मेहमानों के स्वागत के लिए हाथ से बुना एरी रेशम का स्टॉल डिजाइन किया गया है। स्टॉल पर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के पशु पक्षियों और फूलों को दर्शाया गया है। इसके अलावा हर राज्य की संस्कृति अपनी छाप छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। श्रावस्ती से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ पुलिसकर्मी एक शख्स से परेशान है क्योंकि वो 5 साल से लगातार फोन करके कह रहा है, साहब मेरी शादी करवा दो। पुलिस से शादी की गुहार, मेरी शादी करवा दो साहब। 5 साल में 200 से ज्यादा फोन कर डाले। पुलिस पर जनता की सुरक्षा और अपराधों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या शादी कराने का जिम्मा भी पुलिस का ही होता है? श्रावस्ती से ये बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शख्स पिछले 5 साल से पुलिस वालों से मिन्नतें कर रहा है, साहब मेरी शादी करवा दो। नकहा धर्मनगर गांव के रहने वाले 38 साल के केशव राम यादव की दास्तां सुनकर कोई भी चकित हो जाए। उसके परिजन बताते हैं कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। केशव राम की 7 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ ज्यादा दिन तक रिश्ता नहीं निभा पाई। उसकी पत्नी ने अपने ससुराल वालों से रिश्ता तोड़ दिया। तब से केशव राम अकेला है। केशव राम ने पुलिस की टीम डायल 112 को फोन करके कई बार घर पर बुलाया और उनसे अपनी दुल्हन ढूंढने के लिए कहता। दावा है कि केशव राम पिछले 5 साल में डायल 112 को 200 से 300 बार फोन कर चुका है। अभी जल्दी में फोन कब किया था? जल्दी में आज 4 दिन हुआ होगा, 4 दिन हुआ होगा। हाँ तो काहे पुलिस को काहे फोन कर रहे हो? सर जी घर वाले परेशान करते हैं, तंग कर रहे हैं, तो क्या करें? देख लो हरदम परेशान कर। अब देखो हम बताए हम है बोल रहे हैं कि हमारो कुछ मामला लगाओ, कुछ हमरो
सुनवाई करो, हमने इन्हों सुनो, हम अपन बात करी थे तब दूसरा आदमी और कहते हैं हम कुछ बात करी। पुलिसकर्मी भी उससे परेशान है। उसके परिजनों को उसे संभालने के लिए कहते हैं। पुलिस का कहना है कि दोबारा वो फोन न करे, इसके लिए उसके मोबाइल से सिम तक निकाली गई, लेकिन वो जैसे तैसे फोन कर ही लेता है। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं शादी तुम्हारी करा देंगे और नहीं शादी करा देंगे, नहीं उससे हम बोले नहीं होगी तो हम कहा हम नहीं मानेंगे, हम फ़ोन लगाते रहेंगे। तो कहीं नहीं ठीक है, नहीं होगा तो फ़ोन लगाते रहना। तो कहा ठीक है, और कहा जल्दी हो जाएगी तो फ़ोन बंद कर देंगे, और नहीं होगी तो लगाते रहेंगे। अरे साहब कभी बाहर बुलाए नहीं है पुलिस वाले ने, हैं तो हम लोग कहाँ किन जाए। हम लोग चाहते हैं थोड़ा कि पुलिस आवे, लेकिन तो अभी रोज सिम उम सब निकाल ले गया है, तो वही रोज से नए फ़ोन लगाई नहीं है। केशव राम ने परिजनों से भी कई बार शादी के लिए कहा, लेकिन परिजनों का कहना है कि पहले भी शादी कराई थी, लेकिन उसकी पत्नी चली गई। ऐसे में आगे रिश्ता करना ठीक नहीं रहेगा। परिवार का कहना है कि उसका मानसिक इलाज भी चल रहा है। श्रावस्ती से अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। एक पिता की लापरवाही उस वक्त भारी पड़ गई जब उसकी बच्ची ने स्कूटी को स्टार्ट कर दिया। गनीमत रही, हादसे में बच्ची की जान बच गई। वहीं एक और वीडियो सामने आया जहां कार ड्राइविंग सीखने के दौरान एक महिला हादसे का शिकार हो गई। पिता की बड़ी लापरवाही, हादसे का शिकार हुई बच्ची। बच्ची ने दौड़ा दी स्कूटी। राजस्थान के जोधपुर में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक शख्स की लापरवाही उसकी बच्ची की जिंदगी पर भारी पड़ जाती। स्कूटी सवार वो शख्स अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए पहुंचा था। वो जैसे ही उस बच्चे को गेट तक छोड़ने के लिए नीचे उतरा, स्कूटी के पीछे उसकी बेटी बैठी हुई थी, लेकिन स्कूटी की चाबी उसी में छोड़ दी। अचानक बच्ची ने स्कूटी चालू कर दी। ऐसा करते ही स्कूटी तेज रफ्तार में सड़क पार करती हुई काफी आगे जाकर झाड़ियों में जा गिरी। जो भी मौके पर मौजूद था वो घबरा गया। स्कूटी चालू होते ही पिता उसे बचाने के लिए दौड़ा। उनके पीछे वो बच्चा भी दौड़ पड़ा जिसे छोड़ने के लिए वो उतरे थे। स्कूटी नीचे गिर चुकी थी, जिससे बच्ची को भी चोट आई है। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के वक्त उस सड़क से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बाद में बच्ची को पिता डॉक्टर के पास उसे दिखाने के लिए ले गया। राजस्थान के जोधपुर से ही एक और सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां ड्राइविंग सीखने के दौरान बरती गई लापरवाही की कीमत एक महिला को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल कार में मामा और भांजा बैठे हुए थे। भांजा कार चलाना सीख रहा था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि गली में सफेद कार खड़ी है। एक बाइक सवार वहां से गुजरा, तभी कार स्टार्ट हो गई। पहले उसने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार नीचे गिर पड़ा। इसके बाद कार एक महिला से टकराई, वो उसे कुचलते हुए आगे बढ़ी। घटना के बाद लोग जमा होने लगे। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मामा भांजी को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। प्रयागराज महाकुंभ में कई नए चेहरे सामने आए। इन्हीं में से एक रही हर्षा रछारिया। उन्होंने साध्वी होने से इनकार किया, लेकिन सुर्खियां खूब बटोरी। लेकिन क्या अब वो धर्म की राह को राम राम करने की तैयारी में है? धर्म के रास्ते बढ़ी उधारी। जिनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए, मैं आज बहुत उधारी में हूँ। फिर से प्राउडी एंकर की तैयारी। और
धर्म में आने से पहले जब मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं एक प्राउडी एंकर थी। मैं अपने प्रोफेशन को बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं जो कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी और मैं उसमें रह के बहुत खुश भी थी। सनातनी हर्षा रिछारिया हिंदू शेरनी, सनातनी प्रचारक, भारत की बेटी, महादेव और मां पार्वती की उपासक। कुछ ऐसा ही नजर आता है हर्षा रिछारिया का इंस्टाग्राम अकाउंट, जिस पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। महाकुंभ 2025 में आस्था से इतर सिर्फ मोनालिसा की ही खोज नहीं हुई, सुर्खियां कथित साध्वी हर्षा रिछारिया ने भी बटोरी। लेकिन अब से करीब 17 घंटे पहले वो ऐलान करके कह रही हैं कि हमसे ना हो पाएगा। तारीख भी बता रही है कि कब से वो धर्म के रास्ते को फाइनली प्रणाम करके ग्लैमर की दुनिया में लौटेंगी। मौनी अमावस्या पर स्नान। अब इस मौनी अमावस्या पे माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी और उस स्नान के साथ जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था, उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी। धर्म के रास्ते को फाइनल प्रणाम। या वापस अपना पुराना काम करूंगी जिसमें ना ही कोई विरोध था, ना ही कोई चरित्र हनन जैसा काम था और ना ही उधारी थी। धर्म को रखो अपने पास। कोई भी भाई बहन ये बोलेंगे ना कि हमें धर्म से जुड़ना है, हमें धर्म के रास्ते पे चलना है, तो मैं यही बोलूंगी कि सबसे बड़ा धर्म है अपनी फैमिली से जुड़ के रहो, अपने परिवार में रहो, अपने घर के मंदिर में पूजा करो, इसके अलावा किसी को मत मानो। मॉडल हुई साध्वी से निराश। महाकुंभ 2025 से शुरू हुई एक कहानी जो अब खत्म हो रही है या अब खत्म होने को है। इस एक साल में मैंने बहुत सारे विरोध का सामना किया है। प्रयागराज से शुरू हुआ था वो विरोध, लगा कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, महाकुंभ के बाद ठीक होगा। लेकिन मैंने जो कुछ भी करने की कोशिश की धर्म के रास्ते पे चलते हुए, मैं क्या कर रही थी? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मैं चोरी चकारी नहीं कर रही थी, मैं लूटपाट नहीं कर रही थी, मैं बलात्कार नहीं कर रही थी। लेकिन मैं जो भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कर रही थी उसे बार बार रोका गया, मेरा मनोबल बार बार तोड़ा गया। तर्क दे रही है कि लोगों से परेशान होकर वापस अपने पुराने प्रोफेशन में लौटूंगी, क्योंकि धर्म की राह ने उन्हें कर्जदार बना दिया है। लोगों ने उनका चरित्र हनन किया है। साफ कर रही हैं कि मैं कोई सीता नहीं जो अग्नि परीक्षा दूं। इनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए। मैं आज बहुत उधारी में हूँ और धर्म में आने से पहले जब मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं एक प्राउडी एंकर थी। मैं अपने प्रोफेशन को बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं जो कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी और मैं उसमें रह के बहुत खुश भी थी। देश से ज्यादा विदेशों में काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद सिर्फ उधारी के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात कि किसी का साथ भी नहीं है। आज मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने लगातार इस एक साल में जो कुछ भी करने का प्रयास किया है उसे रोका गया है, उसे तोड़ा गया है, उसमें विरोध उत्पन्न किए गए और यही सेम चीज इस बार माघ मेला में भी मेरे साथ हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा हताश हुई हूँ। जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मेरा विरोध किया जाए, लेकिन विरोध करना शायद हमारे देश में यही एक चीज बहुत आसान है। और एक लड़की के साथ अगर आप उसका मनोबल नहीं तोड़ पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उसके चरित्र का हनन करो, फिर तो वो टूटेगी ही टूटेगी। तो भाई आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूं जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। एक साल से जितनी परीक्षाएं देनी थी, जितना जो करना था मैंने कर लिया। अब बस बहुत हुआ। अब इस मौनी अमावस्या पे माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी और उस स्नान के साथ जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था, उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी जिसमें ना ही कोई विरोध था, ना ही कोई चरित्र हनन जैसा काम था और ना ही उधारी थी। मुझसे अब कोई भी युवा, कोई भी भाई बहन ये बोलेंगे ना कि हमें धर्म से जुड़ना है, हमें धर्म के रास्ते पे चलना है, तो मैं यही बोलूंगी कि सबसे बड़ा धर्म है अपनी फैमिली से जुड़ के रहो, अपने परिवार में रहो, अपने घर के मंदिर में पूजा करो, इसके अलावा किसी को मत मानो। मेरा इस धर्म से जाना सिर्फ जाना नहीं होगा, एक विद्रोही मानसिकता लेकर जाना होगा। जय श्री राम। तो क्या माना जाए कि वाकई कर्ज और लोगों के तानों ने हिंदू शेरनी और सनातनी प्रचारक को इतना तोड़ कर रख दिया कि वो इस रास्ते को ही टाटा बाय बाय कह रही हैं? या माना जाए कि पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।